नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की जानी मानी किताब चिंता छोड़ें जीना शुरू करें पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं और कुछ आम सवाल जवाब भी। इनका मकसद लगता है चिंता को समझने और उससे निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताना है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास है, क्या सबक मिलते हैं जिनसे चिंता कम हो और जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। देखिए, ये स्रोत बताते हैं कि कार्नेगी चिंता को एक आम मानवीय अनुभव मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई अनोखी चीज है। अच्छा। हाँ, और जरूरी बात यह है कि इसे संभाला जा सकता है। वो असल जिंदगी की कहानियां और व्यवहारिक तकनीकें बताते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं। हाँ, ये बात तो है। और मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, वो है चिंता का एक व्यवस्थित विश्लेषण करने पर जोर। जैसे वो 6 ईमानदार सेवक वाला आइडिया, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। हाँ, वो वाला। बिल्कुल किसी जासूस की तरह समस्या को लिखो, तथ्य देखो, सोचो समझो और फिर फैसला करके उस पर चलो। सही कहा। तथ्यों को बिल्कुल तटस्थ होकर देखना, जैसे आप किसी और की समस्या सुलझा रहे हो। हाँ। इससे वो जो भावनाओं का गुबार होता है ना, वो थोड़ा छंट जाता है। डर एक तरह से एक सवाल बन जाता है जिसे हल किया जा सके। और ये अपने आप में चिंता थोड़ी कम कर देता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और मजबूत तरीका है दिन भर के तंग डिब्बों में जीना। हाँ, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। कार्नेगी कहते हैं, हमारा मुख्य काम ये देखना नहीं है कि दूर धुंधला क्या है, बल्कि वो करना है जो स्पष्ट रूप से हाथ में है। सुनने में थोड़ा अजीब सा है। क्या मतलब कल की सोचना ही छोड़ दें, प्लानिंग ना करें? नहीं, शायद उतना सीधा मतलब नहीं है इसका। मेरे ख्याल से बात यह है कि अपनी जो मेंटल एनर्जी है ना, उसे आज के कामों पर, आज की चुनौतियों पर लगाएं। अच्छा। गुजरे कल के बोझ या आने वाले कल की फिक्र में घुलने के बजाय अभी इस पल में मौजूद रहना, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उसी का एक बहुत प्रैक्टिकल रूप है। जैसे कोई बड़ा पहाड़ जैसा काम हो तो उसे रोज के छोटे छोटे कदमों में बांट लेना। ये सोचने वाली बात है कि हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड कितना फर्क डालता है। किताब में पॉजिटिव सोच पर भी काफी जोर है। जी हाँ। वो कहते हैं ना, हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। और ये सिर्फ अच्छा सोचो सब अच्छा होगा टाइप की बात नहीं है। ये एक एक्टिव चॉइस है। मतलब आशावादी रहना चुनना, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, जिसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। और जब नेगेटिव विचार आए तो उन्हें चैलेंज करना, उन्हें एक अलग, ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नजरिए से देखना। एक तरह का मेंटल रीफ्रेमिंग। हाँ बिल्कुल, एक मानसिक कसरत ही समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ और सीधी रणनीतियां भी है, जैसे चिंता पर स्टॉप लॉस लगाना। हाँ, ये तो स्टॉक मार्केट वाला शब्द लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही है। जैसे शेयर बाजार में आप तय करते हैं कि भाई इतना नुकसान मैं झेल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। वैसे ही यहाँ आप तय करते हैं कि किसी एक चिंता पर आप अपनी कितनी मानसिक ऊर्जा, कितना समय खर्च करेंगे। एक लिमिट सेट करना, ताकि वो एक चिंता पूरी जिंदगी पे हावी ना हो जाए। बिल्कुल। और फिर एक और अहम पहलू है उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हाँ, ये मुश्किल होता है अक्सर। होता है, लेकिन इसमें शांति ढूंढना। जैसा वो मशहूर प्रार्थना है, मुझे वो स्वीकार करने की शांति दें जिसे मैं बदल नहीं सकता। सेरेनिटी प्रेयर। जी, ये हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। और इसी से जुड़ा है खुद को किसी मीनिंगफुल काम में व्यस्त रखना, इतना कि चिंता के लिए जगह ही ना बचे। एग्जैक्टली, दिमाग को कहीं और लगा देना। आलोचना और पैसे की चिंता, इनके बारे में भी कुछ है? हाँ, संक्षेप में, आलोचना को पर्सनली ना लेना, और अगर उसमें कुछ काम का है तो उससे सीखना। ये तो आजकल बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के जमाने में। सही बात है। और पैसे की चिंता के लिए वही बुनियादी बातें, बजट बनाओ, अपनी आमदनी से कम खर्च करो। सिंपल लेकिन असरदार। बिल्कुल। अक्सर हम मुश्किल हल ढूंढते हैं और आसान चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। लगता है किताब काफी पसंद की गई है। गुडरीड्स, Amazon पर लाखों रेटिंग्स हैं और एवरेज भी 4 से ऊपर है। हाँ, काफी पॉपुलर रही है। लोग इसके प्रैक्टिकल तरीकों की और जो असल जिंदगी के उदाहरण हैं उनकी काफी तारीफ करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को शायद इसकी भाषा थोड़ी पुरानी लगे या कुछ धार्मिक संदर्भ आज उतने रिलेटेबल ना लगे। हो सकता है। लेकिन जो इसका कोर मैसेज है, आज में जियो, अपना नजरिया बदलो, एक्शन लो, ये बातें तो आज भी उतनी पावरफुल हैं और लोगों को लगता है कि ये वाकई तनाव कम करने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, चिंता को समझो, उसका विश्लेषण करो, अपनी ऊर्जा आज पर फोकस करो, सकारात्मक नजरिया अपनाओ और जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो। सुनने में सरल लगते हैं ये सिद्धांत। हाँ, पर शायद इनकी सादगी में ही इनकी ताकत है। और शायद जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम।
क्या? कि अगर इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को पूरी ईमानदारी से अपनी किसी मौजूदा चिंता पर लागू करें, हाँ। तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ आज पर फोकस करने से या अपनी चिंता की एक हद तय करने से ही कुछ बोझ हल्का महसूस होगा? सोचने वाली बात।